बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अकमल फ़ीक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 1 का। फ्रेंड्स, किसी भी तरह का किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई भी क्यूरी भेज सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, आप डायरेक्ट भी जो है वो मैसेज करके कोई भी अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। आज हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में जो है वो जानना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कमेंट्स को जाना था और जो है वो उसमें हमने सीखा था कि कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि उनको नज़रअंदाज कर देता है। फिर हमने ये देखा था कि उसका पर्पस क्या है कि दूसरे प्रोग्रामर कमेंट्स को जो है वो दूसरे प्रोग्रामर है कमेंट्स को जो है वो अगर आप कमेंट्स आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किए होंगे तो वो आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरे प्रोग्रामर। इसके अलावा अगर हमें अपने प्रोग्राम लिखे हुए को काफ़ी अरसा हो गया है तो हम कमेंट्स की मदद से अपने ही प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि उसका सिंटैक्स क्या है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में हमने सीखा था। आज हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ alphabets character set that are combined in an allowable manner to form words and then these words can be used to form sentences। वो कहते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अल्फ़ाबेट्स का एक बुनियादी सेट जो है वो रखती है और अगर उनको एक अलोएबल काबिल अतलाक मैनर्स में आप जोड़ते हैं उन अल्फ़ाबेट्स को तो उनसे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स को फिर आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो इसी तरह सी लैंग्वेज भी अपनी जो है वो एक जो है वो करैक्टर सेट रखती है जिनमें अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स में जो है वो कैपिटल जो है वो अल्फ़ाबेट हैं A to Z, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, डिजिट्स 0 to 9 हैं, कुछ ये स्पेशल करैक्टर्स हैं, सही है। और ये सारे के सारे करैक्टर जो है वो आप सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इन डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम का तमाम एक करैक्टर सेट है और इस करैक्टर सेट को जो वो इस्तेमाल करते हुए ही आप अपने प्रोग्राम के अंदर वर्ड्स बनाएंगे, सही है। और उन वर्ड्स से फिर पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है या सेंटेंसेस बनेंगे। आगे उसने बताया भी हुआ है कि ये अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स जब आप एक लोएबल मैनर्स एक काबिल इतलाक यानी कि जो वैलिड है उसके मुताबिक अगर आप उसको कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, आप उससे कांस्टेंट बनाएंगे, मतलब डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कांस्टेंट बनाएंगे। फिर आप डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए आप वेरिएबल्स जो है वो बनाएंगे। और फिर कीवर्ड्स जो कि हम लास्ट में पढ़ चुके हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, उनमें देखें पीछे अगर हम देखें जो 32 जो कीवर्ड्स हमने देखे थे तो वो अल्फ़ाबेट से ही बने हैं और वो अल्फ़ाबेट्स जो सी लैंग्वेज के करैक्टर सेट का हिस्सा है। रिजर्व वर्ड जो कहता है हम जो है वो पहले ही जो है वो उसके बारे में जो है वो सीख चुके हैं। और आज जो हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिस्कस करना है। तो पहले कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं। मुस्तक़लात कहते हैं इसे उर्दू में। और मुश्किल वैल्यू, डेफिनेटली मुश्किल वैल्यू ऐसी वैल्यू होगी जो कि परमानेंट होगी, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपके जहन में इसके जो है वो नाम से जो है वो जहन में एक चीज़ आती होगी कि ऐसी वैल्यूज़ जो को चेंज नहीं हो सकती। मुश्किल वैल्यू तो वही होती है ना जो चेंज नहीं हो सकती, परमानेंट वैल्यू। तो जो सी का प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आपने जहन में रखना है कि कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो सी के प्रोग्राम में तब्दील नहीं हो सकती। अब उसने एग्जांपल दी जैसे 5 है। अब देखिए 5 है, 5 तो 5 ही रहेगा, 5 तो चेंज नहीं हो सकता ना। अगर कोई वेरिएबल है A है B है उसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है लेकिन 5 तो 5 ही रहेगा। इस तरह 75.7 है, इस तरह ये देखें 15 जो 100 है। इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट कहलाती हैं। और सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट। देखिए
रियल लाइफ में हमें पता है कि जो इंटीजर्स कौन से होते हैं, सही, इंटीजर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि प्लस में हो सकती हैं और माइनस में हो सकती हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती, मतलब वो जो वो उसके अंदर पॉइंट नहीं आता। तो इससे ही आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना ना, आपने मैथ के अंदर भी इंटीजर पढ़ा हुआ है। तो इंटीजर्स देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दीज आर द वैल्यूज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि डेसिमल पॉइंट के बगैर होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें 7 है, 1256 है, 30100, सही है। इसके अलावा जो है वो 5 जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं ये एक कांस्टेंट हैं, सही है। -54 है, -2349 है। तो ये मजे के माइनस में भी वैल्यूज़ हैं और प्लस में भी वैल्यू हैं, लेकिन किसी भी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं है। इस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कहता है ये पॉजिटिव हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, नेगेटिव माइनस में हो सकते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रोसीडेड बाई अ साइन देन इट इज़ कंसीडर्ड अ पॉजिटिव। तो ये भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू जैसे ये 7 है, 7 में कोई भी साइन नहीं है, ना तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। तो जिसमें कोई भी साइन नहीं होता फ्रेंड्स, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट एक कांस्टेंट की टाइप है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं माइनस में हो सकती हैं, प्लस में हो सकती हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकती। दूसरी टाइप जो आप देखते हैं रियल कांस्टेंट, ये भी आप इससे भी जो पहले ही फेमिलियर है मैथ्स के अंदर। तो रियल वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो माइनस में हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, लेकिन ये पॉइंट के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती हैं। मतलब अगर इससे पॉइंट निकाल दिया जाए तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर जो वो पॉइंट वाली वैल्यू होंगी तो वो क्या है, रियल कांस्टेंट हैं। ये देखें उसने लिखा है दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट, कि ये वैल्यू ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, जैसे कि 3.14 है, 15 टेट्रा 3 है, 75.0 है, -1575.76 है, -7941.2345। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप देखेंगे ये डेसिमल पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल हैं, और इस वजह से ये रियल कांस्टेंट है। और ये भी जो रियल कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो लास्ट और जो थर्ड कांस्टेंट की टाइप है वो है करैक्टर कांस्टेंट। एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल करैक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन इज कंसीडर्ड एज करैक्टर कांस्टेंट। अब वो कहता है कोई भी सिंगल, जस्ट सिंगल, इस आपने इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखना है, सिंगल लेटर, वो स्मॉल लेटर भी हो सकता है, वो कैपिटल लेटर भी हो सकता है, सही है, और इनके स्मॉल कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और डिजिट 0 to 9। पंक्चुएशन मार्क के बारे में आपको पता ही है, सही है, जो एक्सक्लेमेशन साइन है, सही है, कोई फुल स्टॉप है, कोई सेमीकोलन है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल जिनमें हैश का साइन है, सही है, इसके अलावा जो वो आपका इम्पर्सन साइन है, इसके अलावा आपका जो वो डॉलर साइन है, @ है, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो इनमें से जो अपर स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क या स्पेशल कैरेक्टर कोई भी अगर सिंगल कोटेशन, ये क्या है, सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएंगे। ये देखें ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, लेकिन ये डिजिट इसको आप कहेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि ये सिंगल कोटेशन के अंदर है। 7 है, 5 है, इसके अलावा ये ए है, जो ए आपको पता है, हमने ये देखिए स्मॉल लेटर कहा था। एक्स है, ये देखिए आपने एक्स हमने अपर केस लेटर कहा था, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये एक्सक्लेमेशन साइन एक पंक्चुएशन मार्क है, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है सिंगल कोटेशन के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। एक इम्पोर्टेंट टिप है, देखिए अगर तो डिजिट्स जो वो कहता है डिजिट यूज एज, अगर आप डिजिट जो आप इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, जैसे ये एक डिजिट है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, तो ये एक नॉर्मल जो डिजिट है 9 की उससे डिफरेंट है। जो इंटीजर कांस्टेंट है ना 9,
ये उससे क्या है ये देखें फ्रेंड, ये एक करैक्टर कांस्टेंट है, ये करैक्टर कांस्टेंट है और ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब अगर आप इंटीजर कांस्टेंट इसको अगर आप ऐड करते हैं तो उसका जो है वो मिसाल के तौर पर 8 और 9 और 8 को ऐड करते हैं तो 17 इसका रिजल्ट आएगा। सही है। और तो ये दोनों ही इंटीजर कांस्टेंट हैं और आप इंटीजर कांस्टेंट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इनको ऐड किया तो वैल्यू 17 बन गई। लेकिन आप एक करैक्टर कांस्टेंट को दूसरे करैक्टर कांस्टेंट में जो है वो ऐड जो है वो नहीं कर सकते। और इसका रिजल्ट अगर आप कहेंगे कि वो मिसाल ऐड कर भी सकते हैं तो उसकी वैल्यू कोई और आएगी, उसकी वैल्यू 17 नहीं आएगी। सही है। उसको वो जो है वो एक उसकी आज की वैल्यू लेता है, वो एक अदर टॉपिक है। लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि अगर 2, 9 और 8 दो करैक्टर कांस्टेंट हैं तो उनका रिजल्ट सेम नहीं आएगा जो कि जो है वो इंटीजर कांस्टेंट का आएगा। तो ये 9 + 8, अगर ये जो 9 और 8 दोनों करैक्टर कांस्टेंट है तो इसको आप ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 17 के बराबर नहीं आएगा। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने ये इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। आगे एक एक्टिविटी है कि इसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से कांस्टेंट फॉर ईच टाइप ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, कौन कौन से जो है वो ये देखें कौन कौन से कांस्टेंट किस टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये इंटीजर कांस्टेंट है, ये रियल कांस्टेंट हैं, ये करैक्टर कांस्टेंट हैं, ये भी जो है वो इंटीजर कांस्टेंट हैं, ये भी बेटा रियल कांस्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू है। ये सिंगल कोटेशन के अंदर है तो ये करैक्टर कांस्टेंट है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है तो ये रियल कांस्टेंट है। ये 71 है तो ये भी इंटीजर कांस्टेंट है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, ये रियल कांस्टेंट है। तो ये सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो फॉरवर्ड बैक स्लैश है तो ये एक करैक्टर कांस्टेंट हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आप हमारे जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि जो वो हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्यूरी हो तो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, आप डायरेक्ट भी जब हम उसे मैसेज भेज के कोई भी क्यूरी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।